हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड कस्तूरबा गांधी में आए हुए नए अस्थाई भर्ती की। देखिए पूर्णकालिक यानी कि अस्थाई भर्ती यहां पर आई हुई है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी बहुत ही जरूरी सूचना है। देखिए टेलीग्राम चैनल को जो है सरकार बैन कर चुकी है और ये बैन 30 जून 2026 तक लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग फर्दर कम्युनिकेशन जो पीडीएफ आपको मिलती है ताकि आप फॉर्म को भर सकें और भी जो जानकारी मिलती है, जरूरी सूचना मिलती है, वो आपको मिलता रहे। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगहों पे आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो है अब आप जाओगे ना ऑनलाइन, आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में टेलीग्राम अभी बैन है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको मैं यहाँ पे लगाकर एडिटिंग में दिखा दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए आपको कह चुका हूँ कई दफ़ा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी आपके नंबर को कोई भी नहीं देख सकता, इवन मैं भी नहीं देख सकता हूँ। तो जो व्हाट्सएप चैनल जो है वो क्या है, बहुत ही सिक्योर है। चलिए झारखंड सरकार के आए हुए नए भर्ती के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए टेलीग्राम अभी भी चल रहा है। मेरा टेलीग्राम अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं खुद से नया टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर सकता हूं। और अभी मैं टेलीग्राम पे अभी फटाफट इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिनका जिनका टेलीग्राम चल रहा होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जिनको नहीं चल रहा हो नीचे कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेट इसका निकालूंगा। फिलहाल लास्ट डेट देखिए इसकी 2 जुलाई 2026 तक रखी गई है, यानी कि 2 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। योग्यता, उम्र सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू के आपका जॉब यहां पर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहां पर कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तरह की भर्ती आई हुई है। एक तो 6 to 8 के लिए अलग से और 9 to 12 के लिए अलग से। अब बात करें 6 to 8 के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है टैट की परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन 9 से 12 के लिए जैसा आपको पता है कि किसी भी तरह की नो टैट रिक्वायर्ड, यानी कि टैट परीक्षा जो है आप अगर पास नहीं हो, आपने बीएड और पीजी कर रखा है, आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को देखेंगे, टटोलेंगे, समझेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं नहीं कहता हूं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में और भी मैं धमाकेदार भर्ती आपके लिए लेकर आने वाला हूं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही आपकी भर्ती। यहां से आप देख पाओगे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना। अब यहां से देख पाओगे आपके लिए जो है कुछ भर्तियां आपको दिखेगी। टोटल जो है 6 to 8 के लिए अलग से, 9 to 12 के लिए अलग से भर्ती आई है। इसके ऊपर हम लोग आएंगे वापस। यहां से भी आपको दिखेगा, सब कुछ डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी सूचना दे देता हूं जो बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है फॉर्म को भरते समय गलती ना करो। सबसे पहले यहां से देख लो आप, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करना है। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे देखिए डिटेल दे दी गई है। फुल टाइम लैंग्वेज टीचर, फुल टाइम साइंस टीचर, फुल टाइम इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे आप जो है वो फिल कर दोगे, ठीक है। इनमें से कोई आपका एक सिलेक्शन यहाँ पर होगा, कोई एक ही आपको यहाँ पे फिल करना है आपके अकॉर्डिंग। अगर आपका इंग्लिश है या हिंदी है तो वहाँ पे आप लैंग्वेज टीचर जो है चूज करोगे, ठीक है। इंग्लिश टीचर है तो आप इंग्लिश टीचर सॉल्व करोगे। आगे देखिए, जिस भी नेम द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देवनागरी में अपना नाम लिख दीजिए, इंग्लिश में अपना नाम लिखोगे। जैसे सपोज कर लो कि मैं ममता हूँ, ठीक है, मेरा नाम ममता है, तो मैं लिख दूंगा ममता सिन्हा। हम ये मैंने अपने मैम का नाम लिख दिया, ठीक है। एमएड जब मैं कर रहा था तो ममता सिन्हा हमारी मैम थी, तो मैंने उन्हीं का नाम लिख दिया, ठीक है। आप अपना नाम लिख लोगे इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखिए फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नाम। सपोज कर लो कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप फादर्स नेम को कट करके यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने ममता मैम का नाम लिखा और ये रहा ममता सिन्हा, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं ममता मैम के जो हस्बैंड का नाम है वो है सूरज, ठीक है, सूरज सिन्हा, ठीक है, या फिर प्रसाद सिन्हा। तो आप यहाँ पे पूरा लिखोगे प्रसाद सिन्हा, ठीक है, प्रसाद सिन्हा। अब ज़्यादा मैं इस पर जो है बताऊंगा नहीं आपको बस ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बता दी कि आपको ब्लॉक लेटर में लिखना कैसे है। डेट ऑफ बर्थ लिखना, जैसे सपोज कर लो कि 01 यानी कि 1 जनवरी जो है और आप पैदा हुए 2000 में, तो आप ऐसा लिख दोगे, ठीक है। आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, फिर आपको जो है अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना है। दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पे नीचे डू भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप पूरा लिख दो, उसके बाद यहाँ पे डू लिख दो, ठीक है, काम आपका बन जाएगा।
हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा नहीं करना होता है। रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, अगर आप सपोज कर लो कि ममता सिन्हा EWS से आती है तो यहाँ पे EWS लिखेगी। अगर सपोज कर लो कि आप UR से आते हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हो, कोई रिजर्वेशन नहीं, तो आप UR लिखोगे। सपोज कर लो कि आप OBC से आते हो तो यहाँ पे आप OBC लिखोगे, ठीक है। SC ST से आते हो तो आप यहाँ पे SC या फिर ST लिखोगे, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे कितना नंबर आपने ला रखा है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। टेट परीक्षा के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपने कोई काम कर रखा है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा, और फिर आपको यहाँ पे ऊपर में सिग्नेचर कर देना है। जैसे सपोज कर लो कि मैं ममता सिन्हा हूँ तो मैंने यहाँ पे ममता लिख दिया, ठीक है। तो ये बात थी, ये फॉर्म भरने की बात। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है, आवेदन के साथ आपको क्या क्या देना है। 23 × 10 का लिफाफा आपको जो है स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको देना है, यानी कि 23/10 का लिफाफा आप खरीदोगे, यहाँ पे अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, और फिर एक और लिफाफा लोगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर, आपका जो एड्रेस है वो आप लिख करके भेज दोगे। और इस एक बड़े से लिफाफे के अंदर दोनों छोटे लिफाफे 23/10 का ले हुए, और उसमें एप्लीकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, टेट, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको भेज देना होगा, ठीक है जी। आगे देखिए, एक और बात याद रखिएगा, जहां पर जाति है EWS या फिर OBC, SC ST, वहां पे UR वाले उस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो सकते हो, या फिर जो आरक्षित पद है उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य है, आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी डेट देखिए 2/7/2026 तक रखी गई है, शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, एज लिमिट जो है, अगर आप फीमेल हो तो 38 साल तक, UR, EWS, BC1, BC2 के लिए। अगर आप SC ST कम्युनिटी से आते हो तो 40 साल आपकी मैक्सिमम उम्र है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो 10 साल का छूट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 और मैक्सिमम 35 रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 21 और 35 न्यूनतम सीमा रखी गई है। आगे देखिए, चयनित होने वाले शिक्षिकाओं का सेवा अनुबंध 1 साल के लिए रखा जाएगा, और अगर आप काम ठीक करते हो तो आपके सेवा में विस्तार दी जाएगी। चयन के लिए सिर्फ महिला कैंडिडेट ही यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, तो जो पुरुष यहाँ पर देख रहे थे वो वीडियो को ना देखें, आपके काम की ये चीज़ नहीं है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह बता रखा है। देखिए पोस्ट क्या है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए 6 to 8 में हिंदी इंग्लिश के लिए भर्ती आई है। तो देखिए इसमें क्या चाहिए, 6 to 8 के लिए देखिए सबसे पहले तो BEd आपका होना मैंडेटरी है, या DLED होना अनिवार्य है, और ग्रेजुएशन में इंग्लिश या इंग्लिश है तो इंग्लिश से ग्रेजुएशन, या फिर हिंदी है तो हिंदी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मैथ्स के लिए PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होना जरूरी है। विज्ञान वर्ग के लिए ZBC, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का होना जरूरी है। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इन्होंने रखा है क्या, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। और 6 to 8 के लिए देखिए टेट, यानी कि झारखंड टेट की परीक्षा 2016 या 13 में जो हुआ है वो आपको चाहिए होगा, लेकिन 9 to 12 के लिए ज़रूरी नहीं है। एक बार आप यहाँ से 6 to 8 के लिए भर्तियाँ देख लीजिए, 5 अलग अलग तरह की भर्ती आई हुई है, और हिंदी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 5 भर्ती है। 9 से 12 के लिए देखिए आपको यहाँ पे भर्ती दिखेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जिसमें कि एक आएगा आपका फिजिक्स और गणित के लिए, दूसरा आपका केमिस्ट्री और बायो के लिए आएगा। सामाजिक अध्ययन और अर्थशास्त्र के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, 9 से 12, यहाँ पे आपको किसी भी तरह के झारखंड टेट के पचड़े में नहीं पड़ना है, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अब ये देख लीजिए, ये जो भर्ती आई है, यहाँ से आपको देखिए विज्ञापन संख्या 1/2026 दिखेगा, और ये भर्ती यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएगी। आप खुद से अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो www.simdega.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं। नीचे आप अपने जिले का नाम लिख देंगे कि किस जिले से आप इस भर्ती को देख रहे थे। आपके जिले से जब भी कस्तूरबा की रिक्रूटमेंट आएगी, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।